जब पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया, तब वे वन वन भटकते हुए कठिन तपस्या कर रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन से आग्रह किया, हे भीम, मैं स्वर्ग में खिलने वाला सौगंधिक पुष्प देखना चाहती हूँ। उसकी दिव्य सुगंध और आभा को मैंने ऋषियों के मुख से सुना है। भीम अपनी पत्नी की इच्छा को कैसे टाल सकते थे। वे तुरंत गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े, जहां यह पुष्प मिलता था। गंधमादन पर्वत कोई साधारण जगह नहीं थी। यह देवताओं, ऋषियों और सिद्धों का निवास स्थान था। वहां की भूमि दिव्यता से परित थी, लेकिन साथ ही वह रास्ता कठिन, दुर्गम और खतरनाक था। भीम बलवान थे। उन्होंने वन के हिंसक जानवरों, तीव्र नदियों और घने जंगलों को पार करते हुए ऊंचाई की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक विशालकाय बानर एकदम निश्चल मुद्रा में लेटा हुआ है। उसकी पूंछ रास्ते को पूरी तरह रोक रही थी। भीम गर्व से बोले, हे बानर, अपने शरीर को हटाओ। मैं पांडवों का पुत्र भीमसेन हूँ। मुझे सौगंधिक पुष्प लाना है। बानर ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बलवान वीर, मैं वृद्ध हूँ, उठ नहीं सकता। यदि जल्दी है तो तुम ही मेरे पूंछ को हटा दो। भीम मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, एक बूढ़े बंदर की पूंछ हटाना मेरे लिए क्या बड़ी बात। वे पूंछ पकड़कर उसे हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। दोनों हाथों से घुटनों पर झुककर दांत भींचते हुए, परंतु पूंछ जैसे धरती से चिपकी थी। अब भीम के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें पहली बार लगा कि यह कोई साधारण बानर नहीं हो सकता। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामानव, आप कोई साधारण प्राणी नहीं। कृपया बताइए, आप कौन हैं? उस वृद्ध बानर ने अपनी मुस्कुराहट के साथ दिव्य तेज प्रकट किया और बोले, हे कुंती पुत्र, मैं पवन देव का पुत्र हनुमान हूँ। तुम मेरे अनुज हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, क्योंकि तुम्हारे भीतर बल है, पर विनम्रता की कमी थी। बल का अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता से शक्ति दिव्यता का रूप लेती है। भीम हतप्रभ थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चरण स्पर्श किए। उनकी आंखों से आंसुधारा बह निकला। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और कहा, हे भीम, युद्ध के समय जब तुम कौरवों से
युद्ध करोगे तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर उपस्थित रहूंगा। मेरी उपस्थिति से वह रथ अचल रहेगा और पांडवों की विजय निश्चित होगी। तुम बलशाली हो, पर याद रखो बल के साथ भक्ति और विवेक भी आवश्यक है। हनुमान जी ने भीम को सौगंधिक पुष्प की दिशा बताई और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। विनम्रता सबसे बड़ा बल है। भीम जितने बलवान थे, उनकी हार पूछ उठाने में नहीं, अहंकार में हुई थी। अहंकार का पतन निश्चित है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, वह कभी न कभी किसी से पराजित होता ही है। ईश्वर की परीक्षा अद्भुत होती है। कभी बानर के रूप में, कभी मछली के रूप में ईश्वर भक्त की परीक्षा लेते हैं। सच्चा बल वही जो धर्म के लिए हो। हनुमान जी का बल मर्यादा, सेवा और भक्ति से जुड़ा था। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।